घर पे कभी आया पूछने के लिए कि आप कैसे रह रही हैं, आपके बच्चे क्या खा रहे हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कोई नेता न कोई यहाँ फरिश्ता भी नहीं आया कि नहीं क्या कर रही है, दुख में हो कि सुख में हो, कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ देखने के बाद आपको दिख रहा होगा तो एक मिट्टी का चूल्हा है। जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं पहले यहाँ रहती थी, लेकिन जब उनके पति एक्सपायर हो गए इसके बाद वो लोग दूसरे के घर में रहती हैं और उनका भूसा यहीं पे रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका यहाँ पे अगरबत्ती है, स्वाभाविक है पूजा भी करती रही होंगी। और ये कुछ सामान का ये देखिए तेल का डिब्बा है, ग्लास है, ये सारे बर्तन वगैरह। घूमते टहलते जब इनका घर मिला, इस स्थिति को देखने के बाद इनके पति भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, आवास भी नहीं है, तो एक महिला के लिए ज़िंदगी जीना कितना कठिन है आप समझ चुके होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोमल कोमल बच्चे हैं, आखिर इनको जब छत मुहैया नहीं होगा तो ये लोग रहेंगे कैसे? और ये पूछेंगे उन सभ्य समाज से, ये पूछेंगे उन पढ़े लिखे समाज से, ये पूछेंगे उन तथाकथित सरकारों से, ये पूछेंगे उन तथाकथित नेताओं से कि आखिर हमारी क्या गुनाह है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको देखना होगा, और वीडियो देखना नहीं पूरा वीडियो देखना होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना होगा। हम वीडियो के शुरुआत के पहले ये शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़रूरी है आपको देखना। एक सभ्य समाज में अगर हम और आप रह रहे हैं तो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी कहानी जो आपको रुला सकती है, एक ऐसी कहानी उन तथाकथित नेताओं पर लानत दे सकती है, उन तथाकथित नेताओं पर जोरदार तमाचा या थप्पड़ मार सकती है, जो कहीं न कहीं सरकार और समाज द्वारा जो उपेक्षित है। उस कहानी को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी कहानी की शुरुआत करें उससे पहले अपना परिचय देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और कैमरे के उस पार हमारे सम्मानित छायाकार नितेश प्रजापति जी हैं। दोस्तों इस वक्त हम केराकत विधानसभा क्षेत्र में, जनपद जौनपुर का केराकत विधानसभा क्षेत्र है, पोस्ट देवराई, ग्राम देवराई में मौजूद हैं। 16 नवंबर 2021 को फेसबुक पे एक पोस्ट डाला जाता है और उसमें कहा जाता है कि देवराई में एक महिला है जिसके पास ना तो राशन है, ना तो राशन कार्ड है, ना तो आवास है, ना तो शौचालय है, ना तो किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सहायता उसे मिल रहा है। हालांकि उस समय चुनाव था और हम उस स्थिति में नहीं थे कि हमारा घर यहाँ से लगभग 85 से 90 किलोमीटर है, मैं यहाँ पे आ करके उन तस्वीरों को आपके साथ साझा कर सकूँ। अब उन तमाम क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों ने इसको दिखाया कि नहीं दिखाया, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन आज धीरे धीरे करीब 6 महीने बीत चुका है और फिर से यह पोस्ट रिपीट वायरल किया गया और फिर से कहा गया कि वो महिला आज भी यथास्थिति पे उसी स्थिति में ज़िंदगी को जी रही है। फिर क्या था, हम भी निकल गए और 85-90 किलोमीटर भदोही से चल करके आ गए, घूमते फिरते ढूंढते हुए ग्राम देवराई। नाम है उस महिला का खुशबू चौबे। उनके घर पे गया, पता चला कि वास्तव में इनके पास घर नहीं है। अब उनको सरकारी सुविधाएं मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना मिलता है, कहाँ तक मिलता है, ये जानेंगे उन्हीं की जुबानी। उनका मड़ई दिखाएंगे, उनका घर दिखाएंगे, उनका महल दिखाएंगे, उनका सब कुछ दिखाएंगे। ये भी दिखाएंगे कि जो तथाकथित जातीय नेता हैं, जो अपने आप को सवर्ण भी कहते हैं, अपने आप को ब्राह्मण भी कहते हैं, अपने आप को हिंदू भी कहते हैं और अपने आप को समाज सेवी भी कहते हैं। अभी पिछले 1 महीने 15-20 दिन पहले चुनाव था। चुनाव में तमाम प्रकार के नेता उभर के आए, अपने आप को समाज सेवी, अपने आप को क्षेत्र का बेटा भी कह दिया। खैर, राजनीति की बात आज नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए, थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए। एक महिला, इनका नाम है खुशबू चौबे और एक इनका बेटा। इनके पीछे एक मड़ई आपको दिख रहा होगा। हालांकि वर्तमान में इस वक्त ये इस मड़ई में नहीं रह रही हैं। जब हम ढूंढते हुए इनके पास आए तो इनके कहें कि इनका जो पुश्तैनी घर था, हालांकि ये बगीचा है, थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए। ये बगीचा है, चारों तरफ से खुला है, टल्ला है, यहाँ पे कोई और रहने वाला नहीं। हालांकि पीछे गांव है, लेकिन इस बगीचे में सिवाय इनके एक मड़ई के और कोई नहीं है। पता चला कि ये दूसरे के घर में रहती हैं, इनका घर नहीं है। इनके पति
एक्सपायर हो चुके हैं, उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है। बच्चा छोटा सा है, कमाने लायक नहीं है और ये अपना किसी तरह से मजदूरी करके इन बच्चों का पेट पाल रही हैं। चलिए थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। मैंने तो आपका नाम खुशबू चौबे बता दिया, आपका नाम खुशबू चौबे है कि और कुछ है? नहीं, खुशबू चौबे ही है। क्योंकि फेसबुक पे जिस तरह से आपका नाम वायरल हो रहा है कि खुशबू चौबे देवराई, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ खुशबू चौबे आपका नाम सही? खुशबू चौबे ही है। अच्छा ठीक है। चलिए, आपके पति का क्या नाम था? राजेश कुमार चौबे। राजेश कुमार चौबे। कब एक्सपायर हुए वो? 19 जुलाई को। 19 जुलाई को। जैसा कि आपके पास कोई एक रूम या घर कुछ भी है? कुछ भी नहीं है, मड़ई के सिवा मेरा कुछ भी। कहाँ रहती हैं? अभी तो मैं फिलहाल गांव में दूसरे के घर में रह रही हूँ। मेरा घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मड़ई के सिवा और कुछ है ही नहीं। दूसरे घर में रहती हैं? दूसरे के घर में मेहनत मजदूरी करके रह रही हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। ये लड़का आपका कितने साल का है? लड़का 10 साल का है, लड़की 13 साल की है। लड़की 13 साल का, लड़का 10 साल का। क्या आप करती हैं? बच्चों को पालना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब गांव में क्या करूँगी, यही सबका मेहनत मजदूरी काटना पीटना, और इसके सिवा और क्या कुछ तो कोई सुविधा ही नहीं है गांव में। महिला के लिए कि कोई सुविधा जो किया जाए, कोई करके कुछ खिला सके अपने बच्चे को, यही काटने पीटने के अलावा और क्या है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे तो भूसा रखा हुआ है। अब आप बोलिए कि ये मेरा घर है, मेरा मड़ई है, मैं यहाँ भूसा रखा है। जिसके घर में रह रही हूँ तो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है ना। अभी उनके घर में रह रही हूँ तो उनका भूसा तो मेरे मड़ई में रखेंगे। दोस्तों, किसी भी महिला को किसी भी बगीचे में सुनसान रहना सामाजिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। तमाम ऐसे अफवाहें भी उड़ती हैं कि ये है वो है 13-22। ये गांव में होता है, क्योंकि हम भी गांव से बिलोंग करते हैं और आप भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, तो गांव से देख रहे होंगे। और गांव में अगर एक महिला इस तरह मड़ई में रहेगी, रात को रहेगी, तो जड़ जानवर तमाम उपद्रवी अराजक तत्व द्वारा भी परेशान किया जा सकता है। तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा सकते हैं। फिलहाल थोड़ा बात करेंगे, उससे पहले इनके अंदर का जो मड़ई है उसको थोड़ा दिखाएंगे कि क्या वास्तव में यहाँ पे रहती होंगे तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सामान होगा। चलिए आइए अंदर, आइए चलते हैं अंदर। ये मड़ई है और यहाँ देखने के बाद आपको दिख रहा होगा तो एक मिट्टी का चूल्हा है। जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं पहले यहाँ रहती थी, लेकिन जब उनके पति एक्सपायर हो गए इसके बाद वो लोग दूसरे के घर में रहती हैं और उनका भूसा यहीं पे रखा जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये आपका यहाँ पे अगरबत्ती है, स्वाभाविक है, पूजा भी करती रही होंगी। और ये कुछ सामान का, ये देखिए तेल का डिब्बा है, ग्लास है, ये सारे बर्तन हो गए। और यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा, एक चारपाई भी यहाँ पे है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बगीचे में से चारपाई और चौकी, वहाँ पे चौकी रखा हुआ है, कोई चौकी और चारपाई रख के यूँ ही चला जाएगा। ठीक है। अभी झोला है, बैग है, इसमें क्या है मैं इसको चेक नहीं कर लूँगा। ठीक है। इस तरह सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल गई। फिलहाल इनके पास घर नहीं है, घर दूसरे का है, दूसरे के घर में ये रहती हैं। आपका घर नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। हाँ। राशन कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड बना नहीं है अभी। हाँ? नहीं बना है। राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं। गल्ला नहीं मिलता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता है? जब राशन कार्ड ही नहीं है तो कोटेदार देंगे कैसा? शौचालय मिला हुआ है? नहीं। शौचालय भी नहीं मिला है, आवास भी नहीं मिला है, राशन कार्ड भी नहीं बना है। नहीं। मिलता क्या है आपको? अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। वही मेहनत करके खाओ पियो रहो। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 तक हम सभी को पक्का मकान दे देंगे। कुछ भी तो नहीं किए मोदी जी। अच्छा, प्रधान जी से कितनी बार आपने कहा कि हमें आवास चाहिए? 3-4 बार कहा, प्रधान करे अभी वोट खत्म हो जाने दे, इसके बाद किए जाएंगे। क्या नाम है प्रधान जी का? शायद लालू है, क्या नाम? अच्छा, लालू। हाँ। अच्छा, बेटा तुम्हारा क्या नाम हुआ? पवन चौबे। पवन चौबे। किस क्लास में पढ़ते हो? 4 4 में अभी पढ़ रहे हो? यस। अच्छा, ये इनका बेटा है। बेटी जो इनकी है वो पूरी समय ननिहाल में रह रही है और एक बच्चियों को पढ़ाना लिखाना, उनका मेंटेनेंस रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब कमाई का कोई साधन नहीं है तो स्वाभाविक है वहाँ पे रहती है। ठीक है ना? क्या उम्मीद क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ योजना का लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी तो सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया है, तो आगे भी क्या कहा जाए। ये तो हो गई सरकार की बात। अब बात कर लेते हैं जाति नेताओं की। हालांकि हमारे देश में एक ट्रेंड चल रहा है कि हम फलाना समाज से हम नेता हैं, इनके सुख और दुख को हम समझेंगे और
इनके सुख दुख का निवारण करेंगे। इस वक्त ब्राह्मण महासभा, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, तमाम ऐसे सवर्ण आर्मी, सवर्ण सेना, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, दुनिया भर का इतना नाम है मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन कोई तथाकथित नेता क्या आपके घर पे कभी आया पूछने के लिए कि आप कैसे रह रही हैं, आपके बच्चे क्या खा रहे हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कोई नेता न कोई यहाँ फरिश्ता भी नहीं आया कि नहीं क्या कर रही है, दुख में हो कि सुख में हो, कैसा है कैसा नहीं है। तू लानत है उन नेताओं पे फिर? ऐसा नेता अगर समाज के लिए तो ऐसा नेता नहीं रहना चाहिए। नहीं, जैसे आप ब्राह्मण हो, ठीक है, तमाम ऐसे ब्राह्मण नेता आजकल टहल भी रहे हैं, बहुत टल रहे हैं। दिखाने के लिए तो वही बोले हैं ना, खाने के लिए तो सब है, खिलाने के लिए कोई नहीं है। अच्छा, खाने के लिए सब है, खिलाने के लिए कोई नहीं है। एक सवाल आपसे, क्या आपको कुछ दर्शकों से कुछ कहना है? हाँ, यही करना है कि हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ मैं कि अगर जो भी बन सके वो कर सकते हैं। एक बच्ची है मेरे पास 13 साल की, सयान बेटी कोई घर में नहीं रह सकता है। अगर एक छत्र है तो उसके लिए छत्र ही सब है। चलो 2 साल में 4 साल में शादी करने के लायक है, जब कुछ व्यवस्था ही नहीं तो शादी कैसे करेंगे? ये पास में खुशबू चौबे का ये महल है, अब ये व्यंग समझ लीजिएगा, व्यंग मैं बोल ही रहा हूँ। ये पास में इनका पूरा एकदम महल तैयार पूरा बना हुआ है, और इसके बाद इसी महल में ये छोटे छोटे ये राजकुमार हैं, यहीं पे रहते हैं। और इसके बाद ये स्थितियाँ दिख रही हैं। घूमते टहलते जब इनका घर मिला, इस स्थिति को देखने के बाद, इनके पति भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, आवास भी नहीं है, तो एक महिला के लिए ज़िंदगी जीना कितना कठिन है आप समझ चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि इनका मदद होना चाहिए तो मैं भी कहूँगा कि इनकी मदद ज़रूर होनी चाहिए। इनका आधार कार्ड मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, इनका मैं अकाउंट नंबर स्क्रीन पे चला रहा हूँ, सब कुछ चलाऊँगा। आपसे जो बन पड़ेगा, जो कुछ भी बन पड़ेगा, आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ, क्योंकि अगर आप एक छोटा सा मदद कर देंगे तो इनकी अंधकारमयी ज़िंदगी में उजाला आना तय है। और मेरा आने का मकसद भी यही था कि मैं आपको एक एक तस्वीरें आपके साथ साझा कर सकूं और इनके दुख और दर्द को आपके साथ दिखा सकूं, आप इसे देख सकें और थोड़ा थोड़ा मदद कर दीजिए। थोड़ा सा महसूस करिए मेरे मित्रों, इस समय गर्मी का महीना चल रहा है, हम और आप किसी एसी वाले रूम में, किसी कूलर वाले रूम में, किसी पंखे वाले रूम में आराम से सो रहे होंगे, और ये और इनका बच्चा एक मड़ई में या पेड़ के नीचे या किसी के घर के ओटला के नीचे बैठ करके उन चिलचिलाती धूप को निहार रहा होगा, और सिवाय कुछ नहीं। इसके बाद थोड़ा सा कल्पना करिए, बरसात का महीना है, हम और आप आराम से घर में बारिश का मज़ा ले रहे होंगे, लेकिन ये इनका परिवार बारिश की बूंदों को सिर्फ निहारेगा और टपकती बूंदों से पूछेगा कि आखिर कब हमारे सर पे छत होगा। जरा कल्पना करिए मेरे मित्रों कि आखिर ठंडी में जब ओला पड़ता है, ये शब्द कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ठंडी में जब ओला पड़ता है, हम और आप कंबल में, रजाई में, अपने घर में पड़े हुए होते हैं। अब ये परिवार जिनके पास रहने को घर नहीं है, ये परिवार उन ठंडी में उन चुनौतियों को, ओला को कैसे स्वीकार करेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, कोमल कोमल बच्चे हैं, आखिर इनको जब छत मुहैया नहीं होगा तो ये लोग रहेंगे कैसे? और ये पूछेंगे उन समाज, सभ्य समाज से, ये पूछेंगे उन पढ़े लिखे समाज से, ये पूछेंगे उन तथाकथित सरकारों से, ये पूछेंगे उन तथाकथित नेताओं से कि आखिर हमारी क्या गुनाह है, हमारी क्या गलती है, हमें ऐसा सजा मिल रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है और मूलभूत अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। मैं यहाँ पे भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, इनके दुख और दर्द को महसूस करने आया हूँ और आपको महसूस करवाने के लिए आया हूँ। ज़्यादा तो चिल्ला नहीं सकता, यहाँ से जो दिखा पा रहा हूँ उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप हर बात को समझ चुके होंगे। और सिर्फ एक मदद जो आप कर सके स्वेच्छा से, आपका हृदय जो कह दे कि हम खुशबू चौबे के लिए, इनके बच्चे के लिए हम ये कर सकते हैं, एक विधवा महिला के लिए, एक अभागी महिला के लिए हम ये कर सकते हैं, और इन बच्चों के लिए, एक नारी शक्ति के लिए आप जो भी मदद करना चाहें, इनका अकाउंट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है,
उस पर आप अपनी मदद को भेजिए और इनका कम से कम एक सम्मानजनक रहने लायक घर बन जाए। इनका बच्चा ज़्यादा तो नहीं, अब एक सरकारी स्कूल में जा सके, पढ़ सके, और जब रात को सोए तो उसे कम से कम एक छप्पर दिखाई दे, सुकून। इसके पिता का प्यार तो न तो हम दे सकते हैं न तो आप दे सकते हैं, लेकिन इस बच्चे को एक छत जरूर दे सकते हैं, इस विधवा महिला को एक छत जरूर दे सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ज़्यादा तो अब नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आपसे जो मेरा धर्म था मैंने वो काम कर दिया। बाकी का धर्म आपका जाने, आपका कर्म जाने। और आपसे मदद की उम्मीद भी मैं करता हूँ, ये बच्चा भी करता है। ये महिला, इस महिला की आंख में आंसू हैं, पल्लू इसके सर पे है। एक भारतीय संस्कार सभ्यता में ऐसा होता है, लेकिन इसकी आंख में आंसू है और ये भी उम्मीद लगा रही है कि भैया लोग आए हैं तो हो सकता है कि हमारा कुछ मदद हो जाए। फिलहाल मदद की उम्मीद के साथ मैं विपिन मिश्रा, देवराई ग्राम, देवराई पोस्ट, केराकत विधानसभा, जिला जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।